जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नागालैंड से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नागालैंड में मुस्लिम, खासकर जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, अवैध प्रवासी हैं, जिन्हें असम से भगाया जा रहा है, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। और कुछ कट्टरपंथी समूह हैं, उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अवैध प्रवासी जो हैं उन्हें नागालैंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। खबर क्या है? खबर मैं आपको बता दूं तो डिटेल से अगर हम इस खबर को समझें तो नागालैंड में नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप है, वर्किंग कमेटी ऑफ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, उसने एक फैसला लिया है, एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है ताकि जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं जिन्हें असम से भगाया जा रहा है, उन्हें नागालैंड में घुसने से रोका जाए और अगर वो घुस आए हैं तो उनकी पहचान की जाए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दरअसल इस वक्त असम में जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनके ऊपर घुसपैठिए जो हैं उनके ऊपर सख्ती बरती जा रही है। जंगलों में उन्हें खोजा जा रहा है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है। इसलिए ये लोग जो हैं अपनी जगहों को बदल रहे हैं और इस बात का अंदेशा है WCNNPG को, यानी कि वर्किंग कमेटी ऑफ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप को, कि वो नागालैंड में घुस सकते हैं। नागालैंड में जहां पर जंगल हैं वहां पर जाकर वो छुप सकते हैं और चुपचाप जंगल के भीतर जो है अपनी रहने की जगह तलाश सकते हैं। इसलिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो अवैध प्रवासियों की पहचान करेगी और अगर कोई मिलता है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसमें 6 ग्रुप जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन इसमें NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है वो एक अहम रोल अदा करने जा रहा है। पूरी खबर डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इसाक मुइबा गुट के प्रतिद्वंदी कम से कम 6 समूह NNPG का गठन करते हैं। इन्होंने मिलकर NNPG का गठन किया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह, या इंग्लिश में हम इसको कहें तो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप जो है, उसका गठन जो है इन 6 समूहों ने मिलकर किया था। 2017 में के आसपास इसका गठन किया गया था और केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते में ये ग्रुप जो है शामिल है। लेकिन इसके पीछे जो कारण NNPG ने दिया है कि इसके पीछे क्या कारण है, उनका कहना है कि अगर यहाँ पर बांग्लादेशी मुस्लिम आते हैं तो जो इस वक्त नागालैंड में जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर असर पड़ेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य जो है उनके वो खतरे में पड़ सकते हैं और यहाँ पर चरमपंथी ताकतें जो हैं वो हावी हो सकती हैं। इसलिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है ताकि संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को जो है पहचाना जा सके, उनकी पहचान की जा सके। भाई, इसी के साथ जो है NNPG की तरफ से ये भी कहा गया है कि नगा बहुल क्षेत्रों में मदरसे की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी और वर्तमान में मौजूद किसी भी मदरसे को वो भंग कर देगी। वे पूरे मामले को लेकर WCNNPG बहुत ज़्यादा सख्त है। उनका कहना है कि नागालैंड में किसी भी मदरसे को बनने नहीं दिया जाएगा और जो भी अवैध मदरसे हैं उनको हटाया जाएगा। ये सख्त मैसेज जो है NSCN की तरफ से भी दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि वो लगातार नज़र रखेंगे कि कोई अवैध घुसपैठिया जो है वो नागालैंड में घुस तो नहीं आया है। इसके लिए टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है। उनका कहना है कि इसे ये ना माना जाए कि ये किसी धर्म के खिलाफ है। नागालैंड में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का वो पालन करते हैं, लेकिन अवैध घुसपैठियों को जो कि हिंदुस्तानी नहीं हैं, भारतीय नहीं हैं, उनको आने नहीं दिया जा सकता है नागालैंड की ज़मीन पर। तो काफ़ी जो सख्त बयानबाजी है वो WCNNPG की तरफ से की गई है, यानी कि वर्किंग कमेटी ऑफ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ से ये की गई है।
उन्होंने साथ ही में जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो विलेज गांव के प्रधान और पंचायत लेवल के जो अधिकारी हैं, उनसे अपील की है कि वो टास्क फोर्स के साथ मिलकर जो अवैध घुसपैठिए अगर आए हैं उनकी पहचान करें, अप्रवासी जो हैं उनकी पहचान करें और उनकी जो सिटीजनशिप है उसकी परख की जाए। ये जरूरी है ताकि कोई भी अवैध प्रवासिया जो है वो नागालैंड की धरती पर ना रहे। उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट में कहा है, द स्टेप बीइंग टेकन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एंटी मुस्लिम एजेंडा और अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजियस और सोशल ग्रुप। तो ये काफ़ी सख्ती है, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे ये ग्रुप काम करता है। लेकिन इतना जरूर है कि चिंताएं बांग्लादेश के घुसपैठियों ने, बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठियों ने जो हैं वो बढ़ाई हैं। असम में काफ़ी सख्ती उनके ऊपर बरती जा रही है। तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं काफ़ी सख्त हैं और वो जंगलों में छिपने को मजबूर हैं। तो तमाम स्टेट को भी होशियार होना होगा कि अगर उनकी ज़मीन पर वो आते हैं तो उन्हें पकड़कर पुलिस के पास सौंपा जाए और फिर जो है उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सके, क्योंकि भारत भारतीयों का है और भारत के संसाधनों पर हम सब भारतीयों का हक है। फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारतीय हैं उनका ही भारत के संसाधनों पर हक है। यहाँ पर किसी बांग्लादेशी की मौजूदगी हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकती है। तो नागालैंड की इस पहल को आप कैसे देखते हैं, और जो NSCN और WCNNPG यानी कि वर्किंग कमेटी ऑफ नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप का जो एक फैसला है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को नागालैंड में नहीं घुसना दिया जाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।